रात के करीब 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा फैला था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर के खुर्जा नगर इलाके की शिव लॉन कॉलोनी में उस रात सन्नाटे को चीरती हुई कुछ ऐसी चीखें गूंज रही थी जिन्हें सुनकर पड़ोसियों की रूह कांप गई। चीखें एक बंद कमरे के अंदर से आ रही थी। एक तरफ से एक बदहवास औरत की चिल्लाने की आवाज और दूसरी तरफ से एक शख्स के चिल्लाने का शोर। बाहर पड़ोसी जमा हो चुके थे। वे दरवाजा पीट रहे थे, आवाजें दे रहे थे, अजीत दरवाजा खोलो, क्या हुआ अंदर, सब ठीक तो है ना। लेकिन अंदर से दोस्तों कोई जवाब नहीं आया और फिर अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। चीखें बंद हो गई, लेकिन सन्नाटा और ज्यादा भयानक हो गया। आखिर 11 अगस्त की उस काली रात को उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था? कौन थी वो महिला जिसकी चीखें पड़ोसियों को सोने नहीं दे रही थी? और क्यों 42 साल का अजीत कुमार दरवाजा खोलने के बजाय अंदर खामोश बैठ गया था? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रियस क्राइम फाइल्स। आज की यह कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि बुंदेल शहर में घटी एक ऐसी सच्ची खौफनाक वारदात है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, धोखा था, राज थे और अंत में एक ऐसा खौफनाक मोड़ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। कहानी को अंत तक ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, बात 11 अगस्त 2026 की रात की है। बुंदेल शहर के खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में स्थित शिव लॉन कॉलोनी। यहाँ 42 साल का अजीत कुमार अकेला रहता था। अजीत एक स्थानीय बर्तन फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। लगभग 3 साल पहले उसकी पत्नी और बच्चे किसी विवाद के कारण उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। तब से अजीत इस कॉलोनी में एक किराए का कमरा लेकर बिल्कुल अकेला रहता था। पड़ोसियों को पता था कि अजीत के घर में कोई दूसरा सदस्य नहीं रहता, इसलिए जब 11 अगस्त की रात करीब 11 बजे उसके घर से किसी महिला और पुरुष के बीच भयानक झगड़े और चीखने की आवाज आई तो पड़ोसियों का माथा ठनका। पड़ोसी भागकर अजीत के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद था। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, जोर जोर से अजीत का नाम पुकारा, लेकिन अजीत ने न तो दरवाजा खोला और न ही अंदर से कोई जवाब दिया। भीड़ में मौजूद लोगों को समझ आ गया था कि अंदर कुछ न कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत स्थानीय पुलिस को फोन मिला दिया। सूचना मिलते ही खुर्जा पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत हरकत में आई और लगभग आधे घंटे के भीतर यानी रात के 11:30 बजे अजीत के मकान के बाहर पहुंच गई। दोस्तों, पुलिस अधिकारियों ने दरवाजे पर खड़े होकर अजीत को ललकारा, अजीत दरवाजा खोलो, पुलिस बाहर खड़ी है। लेकिन अंदर से केवल एक खौफनाक खामोशी आ रही थी। अब अंदर से चीखें भी बंद हो चुकी थी। अनहोनी का अंदेशा जताते हुए पुलिस ने ज्यादा वक्त नहीं गंवाया और मिलकर दरवाजे पर धक्का मारना शुरू कर दिया। 2-3 बार के जोरदार प्रहार के बाद दरवाजा टूट जाता है और पुलिस की टीम जैसे ही कमरे के भीतर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों की भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, कमरे के अंदर फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था। बीचों बीच एक महिला लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर किसी धारदार हथियार से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत वार किए गए थे। वो दर्द से करा रही थी, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी दोस्तों कि उस तड़पती हुई महिला के ठीक बगल में अजीत कुमार बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत, गुमसुम और डरा हुआ सा। पुलिस ने तुरंत अजीत को अपने कब्जे में लिया। एक टीम ने महिला की नब्ज चेक की, सांसें चल रही थी, इसलिए पुलिस ने 1 सेकेंड भी गंवाए बिना उस महिला को आनन फानन में गाड़ी में डाला और नज़दीकी सरकारी अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन अफसोस दोस्तों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उस महिला ने अत्यधिक खून बह जाने के कारण दम तोड़ दिया। जब पुलिस महिला के शव को वापस लेकर आई और पड़ोसियों को उसकी पहचान के लिए बुलाया तो पूरी शिव कॉलोनी में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, मृतक की पहचान उसी कॉलोनी की रहने वाली 38 वर्षीय बेबी के रूप में हुई। बेबी शादीशुदा थी। उसके पति का नाम पंकज कुमार था। पंकज भी बर्तन की ही एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता था। बेबी और पंकज के 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां, जिनकी उम्र महज 8 साल और 13 साल के बीच थी। दोस्तों, जैसे ही पुलिस ने बेबी की मौत की पुष्टि की, उन्होंने तुरंत उसके पति पंकज कुमार को खबर दी। पंकज उस वक्त अपने बच्चों के साथ घर पर ही था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ चुका है। जब पंकज अपने 4 मासूम बच्चों को लेकर मौके पर पहुंचा और उसने अपने पत्नी बेबी की खून से लथपथ लाश देखी
तो पंकज और उसके चारों बच्चे वहीं फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। 8 से 13 साल के वे छोटे बच्चे अपनी माँ के शव से लिपट कर चीख रहे थे, मम्मी उठो ना, मम्मी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दोस्तों, मासूम बच्चे की वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि वहाँ मौजूद कठोर से कठोर पुलिस वालों और पड़ोसियों की आंखों में भी आंसू आ गए। पड़ोस की महिलाएं ने किसी तरह बच्चों को संभाला। पंकज बदहवास हालत में पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कांपते हुए आवाज में पूछा, साहब मेरी पत्नी की यह हालत किसने की? मेरी हंसती खेलती गृहस्थी किसने उजाड़ दी? पुलिस अधिकारी ने पंकज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पंकज तुम्हारी पत्नी का शव तुम्हारे ही पड़ोस में रहने वाले अजीत कुमार के कमरे से मिला है। अजीत को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उसी ने तुम्हारी पत्नी पर हमला किया था। यह सुनते ही पंकज के होश उड़ गए। उसने हकलाते हुए कहा, अजीत तो मेरी कंपनी में काम करता है साहब, वो मेरे पड़ोसी है, मेरे घर जैसा है। वो बेबी को क्यों मारेगा? उसकी दुश्मनी तो मुझसे भी नहीं थी। दोस्तों, पुलिस के पास भी इस क्यों का जवाब फिलहाल नहीं था। आखिर 42 साल के अजीत ने अपने ही मालिक की पत्नी, 4 बच्चों की मां बेबी पर इतना खौफनाक हमला क्यों किया? इस राज से पर्दा उठाना अभी बाकी था। दोस्तों, पुलिस अजीत कुमार को गिरफ्तार करके थाने ले आई। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजने के बाद जब खुर्जा पुलिस ने अजीत को पूछताछ के लिए कमरे में बुलाया और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो अजीत ने अपना सिर झुका लिया। अजीत ने दबी हुई आवाज में कहा, हाँ साहब, मैंने ही बेबी को मारा है, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो उसे बेहद प्यार करता था। अजीत के मुंह से प्यार शब्द सुनते ही पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इसके बाद अजीत ने जो कहानी सुनाई, उसने इस पूरे हत्याकांड की पर्दे उखाड़ कर रख दिया। दोस्तों, दिल्ली के प्रेम नगर की रहने वाली बेबी की शादी बुलंदशहर के रहने वाले पंकज कुमार से हुई थी। पंकज एक सीधे साधा मेहनती आदमी था जो बर्तन बनाने की एक छोटी फैक्ट्री चलाता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। 4 बच्चे हुए। पंकज अपने बच्चों को अच्छी तालीम और परवरिश देने के लिए दिन रात मेहनत करता था। इसी बीच पंकज की फैक्ट्री में काम करने आता है उसका पड़ोसी अजीत कुमार। अजीत भी शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था, लेकिन करीब 3 साल पहले अजीत का अपनी पत्नी से भारी झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए अजीत को छोड़कर चली गई। अजीत अकेला पड़ गया। करीब 1 साल तक वो अपने अकेलापन में दिन काटे, लेकिन फिर उसके दिमाग में शैतान सवार होने लगा। दोस्तों, अजीत का पंकज के घर अक्सर आना जाना था। फैक्ट्री का काम हो या कोई घरेलू काम, अजीत पंकज के घर आता जाता रहता था। इसी दौरान अजीत की नजर अपने ही मालिक की पत्नी बेबी पर पड़ी। अकेलापन से जूझ रहे अजीत की नीयत खराब होने लगी। अजीत ने चालाकी से बेबी की बातें बढ़ाना शुरू किया, कभी मदद के बहाने तो कभी पंकज की गैर मौजूदगी में घर पर आकर मीठी मीठी बातें करना। अजीत लगातार बेबी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा और फिर वही हुआ जिसका डर था। 4 बच्चे की मां होने के बावजूद न जाने बेबी के दिमाग में क्या आया कि वो अजीत की बातों में आ गई। शुरुआत छोटी मोटी बातों से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता बेहद गहरा होता चला गया। अजीत और बेबी के बीच अवैध संबंध बन गए। पिछले 1.5 साल से यह काला खेल बड़ी खामोशी से चल रहा था। पंकज दिन भर अपनी फैक्ट्री और दुकान में पसीना बहाता रहता था ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके, और पीछे से दोस्तों अजीत उसके ही घर में दाखिल होता था। कभी जब बच्चे स्कूल गए होते या घर पर नहीं होते तो अजीत पंकज के घर पहुंच जाता, और कभी कभी बेबी खुद बहाना बनाकर पड़ोस अजीत के कमरे पर चली जाती। आसपास के लोगों को भी कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि अजीत तो पड़ोसी था और पंकज की फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए उसका आना जाना सामान्य माना जाता था। पंकज को तो अपनी पत्नी पर इतना अंधविश्वास था कि उसने सपने में कभी नहीं सोचा था कि उसके पीठ पीछे क्या पक रहा है। लेकिन किसी को क्या पता था कि वासना और धोखे की बुनियादी पर टिका यह रिश्ता आगे चलकर खून के दरिया में बदलने वाला है। दोस्तों, लगभग 1 साल और 3 महीने तक यह अवैध संबंध इसी तरह चलता रहा, लेकिन इसके बाद अजीत के दिमाग में एक नया जुनून सवार हो गया। अजीत अब सिर्फ छुप छुप कर मिलना नहीं चाहता था। उसने बेबी के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने बेबी के होश उड़ा दिए। एक दिन अजीत ने बेबी का हाथ पकड़कर कहा, बेबी अब बहुत हुआ, अब हम इस तरह छुप छुप कर नहीं मिल सकते। तुम पंकज को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। हम दूर कहीं जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। यह सुनते ही बेबी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेबी ने तुरंत अपना हाथ
हाथ छुड़ाया और कहा, तुम पागल हो गए हो अजीत, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, मेरा पति है, मेरा बसा बसाया परिवार है, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास कैसे आ सकती हूँ? जैसा चल रहा है चलने दो, शादी की बात दोबारा मत करना। लेकिन अजीत सर फिरा हो चुका था, वह सनक में अंधा हो चुका था। उसने बेबी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अजीत ने कहा कि नहीं, मुझे तुम पूरी तरह से चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम पंकज के साथ रहो या वो तुम्हें छुए, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अजीत की यह सनक देखकर बेबी डर गई। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब बेबी ने अजीत से दूरी बनाना शुरू कर दिया। बेबी ने अजीत के फोन कॉल उठाना बंद कर दिया। जब अजीत रास्ते में रोकने की कोशिश करता तो बेबी कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाती। मिलने के हर बुलावे को बेबी ठुकराने लगी। करीब 2 महीने तक यही सिलसिला चला। इन 2 महीनों में बेबी ने अजीत से पूरी तरह नाता तोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अजीत का पागलपन चरम सीमा पर पहुंच चुका था दोस्तों। जब 2 महीने तक बेबी उससे नहीं मिली और उसका फोन नहीं उठाया तो अजीत के दिल में मोहब्बत की जगह एक खौफनाक नफरत और इंतकाम की आग भड़क उठी। दोस्तों अजीत के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर बेबी मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और को भी नहीं होने दूंगा। अगर वो पंकज के पास रहेगी तो मैं उसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। अजीत ने एक बेहद सातिराना और दर्दनाक साजिश रची। वह सही मौके की तलाश करने लगा और वह मौका आया 11 अगस्त 2026 की रात। उस दिन अजीत पंकज की बर्तन फैक्ट्री में काम निपटाकर अपने कमरे पर आया। उसे पता था कि पंकज अपनी दुकान और फैक्ट्री का काम समेटकर रोज रात 11 बजे के बाद ही घर पहुंचता है। रात के करीब 11 बजे अजीत ने बेबी के फोन पर कॉल किया। इस बार अजीत की आवाज में कोई गुस्सा नहीं थी। उसने बहुत ही लाचार और रोने वाली आवाज में बेबी से कहा, बेबी मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूंगा, बस आखिरी बार सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे कमरे पर आ जाओ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद मर जाऊंगा। बेबी जो पहले से ही झंझट से तंग आ चुकी थी, उसने सोचा कि चलो आखिरी बार जाकर बात खत्म कर देती हूँ ताकि रोज रोज की किचकिचाहट से मुक्ति मिल जाए। यही बेबी की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। रात के 10 बजे के आसपास जब पंकज घर पर नहीं था, बेबी अपने चारों मासूम बच्चों को कमरे में सोता या खेलता छोड़कर चुपके से पड़ोस में स्थित अजीत के घर चली गई। बेबी जैसे ही अजीत के कमरे के अंदर दाखिल हुई, अजीत ने तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। बेबी ने कहा, बोलो अजीत, क्या बात करनी है? मेरे पास वक्त नहीं है, पंकज आने वाले होंगे। अजीत ने एक अंतिम बार अपनी पुरानी जीत दोहराई, बेबी अभी भी वक्त है, सब छोड़ो और मेरे साथ शादी कर लो, हम सब भूल जाएंगे। बेबी ने कड़े शब्दों में मना कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना अजीत, मैं अपने बच्चों और पति को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, यह मुमकिन नहीं है। बस यही वह शब्द थे जिसके बाद अजीत के अंदर का हैवान जाग उठा। अजीत ने अपने प्लान के मुताबिक कमरे में पहले से ही छिपा कर रखा था एक भारी और तेज धार हथियार। इससे पहले कि बेबी कुछ समझ पाती या भागने की कोशिश करती, अजीत ने फुर्ती से उस धारदार हथियार से बेबी पर हमला कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार अजीत हैवान बन चुका था। बेबी दर्द से चिल्लाने लगी, रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन सन की प्रेमी के सिर पर खून सवार था। उसने एक के बाद एक बल्कि कुल 17 बार बेबी के शरीर पर धारदार हथियार से वार किया। बेबी की चीखें बंद कमरे की दीवार से टकराकर बाहर गली तक जाने लगी। चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े दौड़े अजीत के घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू किया। अजीत, दरवाजा खोलो, अंदर क्या कर रहा है? कमरे के अंदर बेबी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी तड़प रही थी। अजीत ने जब बाहर पड़ोसियों की आवाज सुनी तो उसका खून से सना हाथ रुक गया। वह पूरी तरह डर गया। उसे समझ में आ गया कि अगर उसने दरवाजा खोला तो बाहर खड़ी भीड़ उसे मार डालेगी। इसलिए वह बाहर भागने के बजाय खून से लथपथ तड़पती हुई बेबी के ठीक पास फर्श पर चुपचाप बैठ गया। वह सोचने लगा कि अब क्या करे, और इसी बीच बाहर मौजूद पड़ोसियों ने समझदारी दिखाते हुए 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर दिया। बाकी की कहानी दोस्तों आप जानते हैं। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अजीत को पकड़ा, बेबी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अजीत की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया वह खौफनाक धारदार हथियार भी बरामद कर लिया, लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी भी बाकी था। दोस्तों, जब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया कि अजीत और बेबी के बीच पिछले 1.5 साल से अफेयर चल रहा था और शादी न करने पर अजीत ने बेबी को मार डाला, तो मृतिका के पति पंकज कुमार को इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। पंकज को लगा कि पुलिस शायद झूठ बोल रही है या अजीत अपनी सजा कम
कम कराने के लिए मेरी मृत पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। पंकज ने पुलिस अधिकारियों से गुजारिश की, मुझे अजीत से अकेले में बात करने दीजिए, मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी। पुलिस पंकज को थाने के अंदर लॉकअप के पास ले गई। पंकज ने सलाखों के पीछे खड़े अजीत की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अजीत सच बता, तू मेरी पत्नी के बारे में यह क्या नीच बातें बोल रहा है? क्या यह सच है? अजीत ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसने धीमे आवाज में कहा, हाँ पंकज, यह सच है। मेरा और बेबी का पिछले 1.5 साल से चक्कर चल रहा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो तुम्हें और बच्चों को छोड़कर मेरे पास आने को तैयार नहीं थी और मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अजीत के मुंह से निकले इस शब्द ने पंकज को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। जिस इंसान को उसने अपने फैक्ट्री में काम दिया, जिस पड़ोसी पर उसने अपने भाई से बढ़कर भरोसा किया, उसी ने उसकी पत्नी के साथ उसकी पीठ में छुरा घोंपा था और अंत में उसकी पत्नी की जान भी ले ली। दोस्तों, पुलिस ने अजीत कुमार के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया। सबूत इतने ठोस थे कि अजीत का जेल जाना तय था। पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश करने की पूरी तैयारी कर ली ताकि आरोपी अजीत को फांसी या उम्र कैद की कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। अजीत आज जेल की सलाखों के पीछे अपनी गुनाहों की सजा भुगत रहा है, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने पीछे छोड़ दिए हैं कई ऐसे सवाल और एक उजड़ा परिवार। बेबी की एक गलती ने अपने पति के बेवफाई करने और एक सनकी इंसान पर भरोसा करने की गलती ने उसकी अपनी ही जान ले ली। लेकिन सबसे बड़ी सजा भुगत रहे हैं वो 4 मासूम बच्चे जिनके सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। पिता पंकज अपनी पत्नी के धोखे और उसकी मौत के दोहरे गम में टूट चुका है और अपने रोते हुए बच्चों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बेबी की गलती बता रहे हैं तो कुछ लोग अजीत की हैवानियत को कोस रहे हैं। दोस्तों, बुलंदशहर के खुर्जा की यह सच्ची घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि छन्नी के आकर्षण, अवैध संबंध और अपनी मर्यादा लंघने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। एक गलत कदम न सिर्फ अपनी जिंदगी खत्म कर देता है बल्कि हंसते खेलते पूरे परिवार को ताश के पत्ते की तरह बिखेर देता है। अब लेकिन उन 4 मासूम बच्चों के आंसुओं का जवाब किसके पास है? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि अजीत को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।